कभी इसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें प्यार था, खुशियां थीं और सपने थे। उस परिवार में 2 छोटी बेटियां थीं, पूजा और गुड़िया। पूजा बेटा, हमेशा अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं गुड़िया को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटियां एक दिन बहुत बड़ा नाम करेंगी। पापा, मैं बड़ी होकर आपको बड़ा घर बनाकर दूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात उनके माता पिता एक हादसे का शिकार हो गए। और दोनों बहनों की दुनिया उजड़ गई। दीदी, माँ कब आएगी? माँ अब हमारे साथ नहीं है गुड़िया, लेकिन मैं हूं ना। मुझे डर लग रहा है। जब तक मेरी सांस है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चाचा चाची के घर आसरा तो मिल गया, लेकिन अपनापन कहीं पीछे छूट गया था। अब हम इन दोनों को कब तक संभालेंगे? हमारे अपने बच्चे हैं, इनका खर्चा कैसे उठाएं? अनाथ होने का असली दर्द तब समझ आता है जब अपने ही पराये हो जाएं। दीदी, क्या हम बोझ हैं? नहीं बहन, कभी खुद को छोटा मत समझना। जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ जाए, उनके लिए दुनिया की धूप बहुत चुभती है। अब उन दोनों के पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। तुम दोनों को अपना इंतजाम खुद करना होगा। ठीक है चाचा, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। 2 छोटी बच्चियां जिनके पास न पैसा था न सहारा, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। मैडम, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? तुम दोनों इतनी छोटी उम्र में? हमें मजबूरी है मैडम। ठीक है, घर का काम करना होगा। गरीबी इंसान से उसका बचपन और सम्मान दोनों एक झटके में छीन लेती है। तुमसे एक गिलास नहीं संभलता? माफ कर दीजिए। अनाथ बच्चों को काम की कीमत नहीं पता। गलती हो गई मैडम, आगे ध्यान रखेंगे। दुनिया हमेशा कमजोरों पर हंसती है। लोग ताने मार रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बच्चियां हार मानने वाली मिट्टी की नहीं बनी थीं। इन दोनों का कोई भविष्य नहीं है। बेचारी, लेकिन जिंदगी ऐसे ही कटेगी। एक दिन हम साबित करेंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। रात का अंधेरा आज कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। दिन भर की थकान और खाली पेट। दीदी, आज खाना नहीं है? तू सो जा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। आपने भी खाना नहीं खाया ना? गरीबी ने इनके शरीर को कमजोर किया था, लेकिन उनका हौसला नहीं। हर लंबी और काली रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है, और उन बच्चियों की जिंदगी में भी उम्मीद की पहली किरण फूट रही थी। बेटियों, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, तुम बहुत मेहनती हो। हम बस अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। याद रखना, मेहनत करने वालों की किस्मत देर से सही, लेकिन बदलती जरूर है। एक छोटी बहन का मासूम सपना और एक बड़ी बहन का अटूट विश्वास, यहीं से शुरू हुई उन दोनों की जिंदगी की असली उड़ान। दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जरूर पढ़ेगी, लेकिन पैसे? मैं काम ज्यादा कर लूंगी, तू बस पढ़ाई कर। पूजा ने अपनी खुशी छोड़कर बहन के सपनों को अपना सपना बना लिया। हालात जब इम्तिहान लेते हैं
तो सफर कभी आसान नहीं होता। गांव छूट चुका था और अब इस अनजान शहर में दोनों बहनों को अपना नया आशियाना तलाशना था। गुड़िया, यहाँ काम मिल गया तो हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। दीदी, बस आप मेरे साथ रहना। हमेशा। कौन है? मैडम, हमें काम चाहिए। काम तो है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। अमीरी की चमक अक्सर इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है जहां उसे दूसरों की गरीबी और मजबूरी सिर्फ एक मजाक लगने लगती है। यहाँ हर चीज की कीमत होती है। अगर कोई चीज टूट गई तो पैसे काट लूंगी। जी मैडम। माँ, ये दोनों कौन है? काम करने आई है। अच्छा, गरीब लोग। गुड़िया, किसी की बात दिल पर मत लेना। दिन भर की थकान के बाद जब दुनिया सो जाती है तब कुछ आंखें अपने कल को संवारने के लिए जागती हैं। अंधेरे कमरे में जलती वो एक रोशनी उनकी सुनहरी भविष्य की पहली दस्तक थी। इतनी रात तक क्यों पढ़ रही है? दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तेरा सपना ही मेरी खुशी है। दूसरों का घर चमकाने वाले अक्सर अपने पसीने से अपनी किस्मत की लकीरें धो रहे होते हैं। पूजा का हर दिन इसी मेहनत की भट्टी में जलता था। पूजा, आज मेहमान आने वाले हैं, पूरा घर चमकना चाहिए। जी मैडम। पूजा अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराती थी ताकि गुड़िया कभी कमजोर ना पड़े। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब शक की सुई घूमती है तो सबसे पहला और आसान निशाना कमजोर ही बनता है। मेरी अलमारी से गहने गायब है। घर में नए लोग तो यही आए हैं। नहीं, हमने कुछ नहीं लिया। सच बताओ। मैम, हमने कभी गलत काम नहीं किया। गरीब लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। झूठ के पैर कितने भी लंबे क्यों ना हो, सच्चाई की एक हल्की सी आहट भी उसे घुटनों पर ला ही देती है। दीदी, सब हमें गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि लोगों को हमारी मजबूरी दिखती है, हमारी मेहनत नहीं। क्या कभी लोग हमें समझेंगे? एक दिन जरूर। सच्चाई जब बेनकाब होती है तो वो सिर्फ बेगुनाही साबित नहीं करती, बल्कि गुरूर में अंधे हुए लोगों को उनकी असलियत का आईना भी दिखा देती है। मैंने कुछ देखा है। क्या? मैंने रोहन को उस कमरे के पास देखा था। आप झूठ बोल रही हैं। कहते हैं ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। दर्द और आंसुओं की लंबी रात के बाद आखिरकार उनकी जिंदगी में एक नई सुबह ने दस्तक दे दी थी। पूजा बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं मैडम। तुम गरीब हो सकती हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास, ये वो चाबियां हैं जो बंद किस्मत के सबसे मजबूत ताले भी खोल देती हैं। अब वक्त आ गया था उनके संघर्षों का हिसाब चुकाने का। गुड़िया की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। सच मैडम? हाँ बेटी। अब गुड़िया दिन में पढ़ाई करती और पूजा काम करती रही। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। गुड़िया, तुमने पूरे जिले में सबसे अच्छे अंक लाए हैं। ये मेरी दीदी की मेहनत है। वक्त बदलते ही लोगों के सुर भी बदल जाते हैं। कल तक जो होंठ उन्हें देखकर ताने कसते थे, आज वही उनकी कामयाबी की मिसालें दे रहे थे। सुना है वो अनाथ लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं। हमने उन्हें कमजोर समझा था। एक बहन का असीम त्याग और दूसरी की शानदार सफलता। इस कहानी ने दुनिया को बता दिया था कि अगर हौसलों में सचमुच जान हो तो किस्मत को भी झुकना ही पड़ता है। दीदी, अब मैं आपकी जिंदगी बदलूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रह।
नहीं दीदी, आपका सपना भी पूरा होगा। दोनों बहनों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव अब आने वाला था। समय बदल चुका था। जिस गुड़िया को कभी लोग अनाथ कहकर बुलाते थे, आज वही अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना चुकी थी। गुड़िया जी, आपकी मेहनत देखकर हर कोई आपकी तारीफ करता है। मेरी मेहनत के पीछे मेरी दीदी का त्याग है। दीदी, आप अभी भी दूसरों के घर काम कर रही हो? तो क्या करूं बहन, यही तो आता है मुझे। अब आपकी बारी है दीदी। आपने मेरे लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मुझे बस तेरी खुशी चाहिए। जिस दर्द को दोनों बहनों ने बचपन में सहा था, अब वही दर्द किसी और बच्चे की ताकत बन रहा था। दीदी, याद है, यही वो घर था जहां हम भूखे सोए थे। हाँ, लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने हमें मजबूत बनाया। काश माँ पापा आज होते। वो ऊपर से हमें देख रहे होंगे और खुश होंगे। अरे, ये तो वही लड़कियां हैं। बेटियों, हमें माफ कर देना। हमने तुम्हें कमजोर समझ लिया था। कोई बात नहीं, इंसान गलती से सीखता है। दीदी, मुझे एक सपना पूरा करना है। जैसे हमें बचपन में सहारा नहीं मिला, वैसे किसी और बच्चे को अकेला ना रहना पड़े। तू क्या करना चाहती है? एक ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जहाँ अनाथ बच्चों को प्यार और पढ़ाई मिले। जिन लोगों ने कभी उन बहनों को कमजोर समझा था, आज वही लोग उनके साथ खड़े थे। इतना बड़ा काम कैसे होगा? हर बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है। आज हमें गर्व है कि हमारे गांव की बेटियां इतना अच्छा काम कर रही हैं। दीदी, क्या हम यहाँ पढ़ सकते हैं? हाँ बेटा, यहाँ हर बच्चे को मौका मिलेगा। किसी बच्चे को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। पूजा बेटा, मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें गलत समझा था। वो पुरानी बात है मैडम। लोगों की सोच बदल जाए, यही सबसे बड़ी जीत है। आज हम दो बहनों को सम्मान देना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूसरों की ताकत बना दिया। ये सम्मान मेरी छोटी बहन के सपनों का है और मेरी दीदी के त्याग का। दो अनाथ बहनें जिनके पास कभी रहने के लिए ठीक घर नहीं था, आज हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी थीं। दीदी, अगर उस समय आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और अगर तूने उम्मीद नहीं छोड़ी होती तो मेरी मेहनत अधूरी रह जाती। दो अनाथ बहनें जिनके पास कभी रहने के लिए ठीक घर नहीं था, आज हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी थी। लोगों ने उनके हालात देखे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं देखी थी। गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी मेहनत और उसका दिल ही उसकी असली पहचान होती है। और इस तरह दो अनाथ बहनों की तकदीर बदल गई। ऐसी ही मनोरंजक और सक और प्रेरणादायक कार्टून कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहें।